मेरा नाम रुपेश कुमार सिंह है और आप एसजी न्यूज देख रहे हैं। मौजूद हूँ ओजस्वी चाइल्ड केयर में, जिनके डायरेक्टर हमारे साथ हैं डॉक्टर ओम प्रकाश जी। अभी हम इनसे बात करेंगे। देखते ही देखते नाम, गांव, गली और चौराहे तक की बात करें तो दूर दूर जगहों से भी बच्चे यहाँ पे इलाज कराने आते हैं और बहुत सारा नाम इनका विख्यात हो चुका है। बात करेंगे सर, क्या ऐसा इलाज करते हैं आप जो बच्चे जो होते हैं गार्जियंस आपके पास ज्यादा इफेक्ट आते हैं, ज्यादा उत्साह दिखाते हैं और आपके यहाँ आते हैं? हमारे यहाँ में जो गरीब तबके के लोग हैं वो ज़्यादातर आते हैं। और ये होता है कि मेरे यहाँ एकदम कम कॉस्ट में पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जाता है। कम से कम पेशेंट के पास अगर पैसा नहीं हो फिर भी उसका ट्रीटमेंट नहीं रोका जाता है। मेरे यहाँ बेटर से बेटर इलाज होता है। और मैं खुद ही NICU क्रिटिकल केयर करके आया हूँ सूरत से, जो मैं NICU का वर्क मैं खुद करता हूँ। और मैं जो बच्चा बचाता हूँ, जो बर्थ एक्सपेक्सिया का बच्चा हो या निमोनिया का बच्चा हो या अस्थमा का बच्चा हो, जो कहीं रिकवरी नहीं होता है, वो एक बार मेरे यहाँ जरूर लेकर आए और मेरे से ट्रीटमेंट कराएं। और उन्हें पता चलेगा कि हाँ मेरे यहाँ रिकवरी क्या रेट है। और लोगों से पता करें कि हाँ मेरे हॉस्पिटल का रिकवरी रेट क्या है। जो पेशेंट बहुत असहाय हो जाते हैं कि हाँ मेरा बच्चा का भी इलाज नहीं हो पाएगा, वो मेरे यहाँ लेकर आते हैं और 100% उसको रिकवरी मिलता है मेरे। सर एक बात बताइएगा, अभी जो बच्चा जन्म लेता है उसको बहुत सारी बीमारी जैसे जॉन्डिस हर एक बच्चे को हो जाता है जो जन्म लेता है। जो जॉन्डिस जो होता है ये नॉर्मली जॉन्डिस है। जो हम लोग के जो जॉन्डिस होता है लीवर से होता है। और बच्चे का जो जॉन्डिस होता है वो स्किन में होता है, वो ब्रेन को डैमेज करता है। और वो जॉन्डिस 14 से ऊपर जब जाए तभी उसको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। 14 से नीचे रहे तो उसको ट्रीटमेंट की नहीं, वो धूप दिखाने से ठीक हो जाता है। 14 से ऊपर जाए तो वो खतरनाक जॉन्डिस के रूप में उसको हम लेते हैं और उसको तुरंत हम फोटोथेरेपी देते हैं और फोटोथेरेपी से वो रिकवरी की तरफ जाता है। एक बार बताइएगा, जो भी बच्चे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, ठंड का मौसम आ चुका है और कहीं ना कहीं वो माँ की दूध पीती है तो बहुत सारी बीमारियां जो होती है माँ के दूध पीने से भी होता है। तो अभी ठंड का मौसम हो, क्या बचाव माता को करना चाहिए और बच्चे को कैसे बचाव करना चाहिए? हाँ, इसमें यह है कि माँ को प्रिकॉशन में रहना होगा। माँ को सॉक्स पहनना होगा। माँ को पानी ज़्यादा यूज नहीं करनी होगी। माँ को एकदम सेफ्टी रहना होगा। बच्चे को जो दूध पिला रही है उसका ध्यान रखना है कि बच्चे को ठंडा दूध नहीं पिलाना है। माँ को अगर स्तनपान कराती हैं तो बेटर स्तनपान कराए, कंगारू फीड कराना है बच्चे को दूध पिलाकर उसको कंधे पे रख के थपथपी लगाना है। बच्चे में ये ध्यान देना है कि बच्चे को घड़घड़ाहट तो नहीं आ रहा है, बच्चा सरक तो नहीं रहा है। बच्चा अगर सरके तो तुरंत डॉक्टर से उनको कंसल्ट करना चाहिए कि निमोनिया अटैक तो नहीं कर रहा है। निमोनिया अटैक करता है उसको इलाज जल्द से जल्द होगा। कहीं ना कहीं एक बार बताइएगा, बहुत सारा जो घरघराहट की जो होती है, अभी बहुत सारे क्या जो हल्का हल्का घरघराहट होती है उससे लोगों को बेचैन होने की जरूरत नहीं होती। हाँ, उसमें बेचैन होने की जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट कर ले कि हो सकता है कि बच्चे में अस्थमा या निमोनिया तो नहीं अटैक कर गया बच्चे में। तो बच्चे में ये देखना हमको होता है कि डॉक्टर लोग जो भी डॉक्टर है हमारे यहाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, जो मैं खुद आपसे बात कर रहा हूँ, मैं तो NICU क्रिटिकल केयर क्या हूँ, मैं खुद ही केयर देता हूँ। और जो भी मेरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जो सिविल सर्जन रह चुके हैं, महनार में रह चुके हैं, हाजीपुर सदर में रह चुके हैं, डॉक्टर राकेश कुमार जो कि अभी चिकित्सा पदाधिकारी उजियारपुर में है, डॉक्टर आशीष जो मेरे यहाँ ही वर्क में है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि बच्चे को बेटर से बेटर इलाज मिले मेरे यहाँ। और मेरे यहाँ जो गरीब हैं उनको कम से कम कॉस्ट में किया जाए। उनके पास पैसा नहीं भी हो तो मेरे यहाँ से इलाज बिना नहीं जाए वो। तो बताइएगा, बहुत सारे बच्चे तो बोल तो नहीं पाते हैं, जैसे कि होता है अब हम लोग बड़े हैं तो हम लोग बोल पाते हैं कि पेट दर्द हो रहा है, या फिर बच्चे को कैसे जान पहचान होगा, बच्चे को कैसे पता चलेगा, हम लोग कैसे फील करेंगे कि बच्चा बीमार है, हम लोग को भी कुछ। ये एकदम फैक्ट आपका सवाल है। हाँ, बच्चा अगर बहुत ज्यादा रो रहा है, लगे कि हाँ बच्चा 0 से 3 मंथ्स के अंदर है और बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, तो या तो 3 इफेक्ट हो सकता है। या तो उसके एब्डोमिनल पेन है, या कान में सर्दी है। नाक के सर्दी तो आपको सामने से दिख जाता है, लेकिन जो कान में सर्दी होता है वो सब लोग को दिखता नहीं है। हो सकता है कि निमोनिया है, अंदर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है, तो हो सकता है उससे रो रहा हो। या बच्चे को फीड नहीं मिला हो पूरा, माने दूध उसको अच्छे से नहीं पेट भरा हो, तो उसके कारण भी बच्चा ज्यादा रोता है। ज्यादा रोता है तो पता चलता है कि बच्चा बीमार है, अगर हल्का हल्का रोए तो क्या पता चले? हाँ नहीं, हल्का हल्का रोए तो लगे फीड पहले करके दिखवाइए मम्मी से कि हाँ बच्चा फीड ले रहा है कि नहीं। अगर फीड अच्छे से लेता है बच्चा तो बच्चा नॉर्मल है। अगर बच्चे में लग रहा है कि नहीं बच्चा फीड लेने के बाद भी रो रहा है, तो बच्चे को कहीं ना कुछ इशू है, या तो पेट दर्द, कान दर्द या निमोनिया, कुछ भी हो सकता है, नेजल ब्लॉकेज,
बहुत सारा चीज हो सकता है। सर, आपका हॉस्पिटल जिस तरह से चर्चाएँ हो रही हैं, वैशाली जिला नहीं, वैशाली जिले के दूसरे जिले से भी लोग चर्चाएँ कर रहे हैं। कहीं न कहीं मैं एक आग्रह करूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो होते हैं, जो लोग बहुत सारी बात नहीं जान पाते हैं, आप अपना एक स्कोप बैठाएँ, बच्चे लोगों को ट्रीटमेंट के लिए कहीं न कहीं कैनोपी लगवाएँ। जी, वो तो मैं करना चाह रहा हूँ अभी, लेकिन मेरे पास टाइमिंग थोड़ा कम है, बट मैं कैंपिंग करवाना चाह रहा हूँ। क मैं खुद करूँगा, मेरे जो जो डॉक्टर हैं, 4-5 डॉक्टर मेरे साथ हैं और मेरा टीम वर्क है और मेरे यहाँ ये नहीं है कि हाँ, एक डॉक्टर नहीं, 24 आवर्स आपको यहाँ डॉक्टर नहीं मिलेंगे और डॉक्टर ही वर्क करेंगे। जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर ओम प्रकाश, डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर आशीष, वो यहाँ रहेंगे ही रहेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है। और एक बात मेरे हॉस्पिटल का ये है कि मेरे यहाँ क्रिटिकल से क्रिटिकल केस बचाया जाता है, जो कि हर जगह से रेफर आता है और रेफर बच्चा को हम 100% रिकवरी की तरफ लेते हैं। तो जिस तरह से मैंने कहा, क्योंकि समाज सेवा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिस तरह से आप चर्चाएँ में हो रही हैं, कहीं न कहीं सामाजिक लोगों से जो गरीब दर्जे के लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो यहाँ उस हॉस्पिटल में नहीं आ पाते हैं। क्योंकि इस तरह से लूट लिए गए हों वो दूसरे हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरे पास भी 2-3 केस बहुत सारा ऐसा आया है। कहीं न कहीं मैं चाहूँगा कि जो उस तरह के परिवार हैं, जिसको आप योगदान मुफ्त में दें, जो पूरे तरह से परिवार एकदम पूरी तरह से गरीब है। बिल्कुल, बिल्कुल 100% मेरे पास किसी का कॉल आ जाता है, कोई नेता हो, चाहे कोई मेडिकल से ही हो कि सर ये बहुत गरीब है, इसके पास पैसा नहीं है, इसका क्या होगा? मैं खुद बोला हूँ, मैं ऑनर हूँ, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह मेरा नाम हुआ, मैं हॉस्पिटल का ऑनर हूँ, डायरेक्टर हूँ। मैं खुद बोला हूँ कि जो ऐसे पेशेंट आते हैं कि जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं, मैं उनको 100% मुफ्त इलाज करके दिया हूँ। उसका मेरे पास प्रूफ भी है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बनने के लिए। ओके, थैंक यू। डॉक्टर ओम प्रकाश जी हमारे साथ थे, ओजस्वी चाइल्ड केयर के डायरेक्टर हैं। मैंने इनसे बहुत सारी बात भी की, बच्चे से लेकर बात की और सामाजिक बात भी मैंने इनसे किया है। मैंने इनसे कहा है कि जो गरीब तबके के लोग जो गाँव से शहर में आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो इस तरह से लूट लिए जाते हैं शहर में कि लगातार जो है वो मैं भी यहाँ पे लगातार मैंने भी अपने बच्चे का यहाँ ट्रीटमेंट करवाया था, अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया था यहाँ पे और बहुत सारे मेरे थ्रू या बहुत सारे लोग भी यहाँ पे ट्रीटमेंट कराए, अच्छी सुविधाएँ दी गई है, तभी इनका चर्चा जो है ओम प्रकाश जी का गली, चौराहे और जिले में है। कैमरामैन सूरज के साथ मैं रुपेश कुमार सिंह, एसजी न्यूज़, हाजीपुर।